हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2023 की जो परीक्षा है उसका तो 13 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर के हम लेकर आए हैं 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपके यहाँ लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को कर देना है एक लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। क्या कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल को कर देना है ऑल पर सिलेक्ट। तो चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। तो पहला ही क्वेश्चन आया था 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। यानी 2019 के अंदर जो दक्षिण एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये तो हुआ था तो आपके नेपाल के अंदर। और इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आगे के जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। यानी 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का आधिकारिक तौर पर ये 13वां संस्करण था। कौन सा, तो ये था आपके 13वां संस्करण था। और ये दक्षिण एशियाई खेलों में बहु खेल आयोजन था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें। तो इसका आयोजन हुआ था 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक। काठमांडू, पोखरा, जनकपुर ये शहर है वहाँ पर आयोजित हुआ था। लेकिन मोस्टली अगर बात करें देश की पूछते हैं तो देश था आपके नेपाल। उसके बाद में देखते हैं उद्घाटन और समापन समारोह। इसका उद्घाटन और समापन समारोह हुआ था दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यानी जो स्टेडियम का नाम था दशरथ रंगशाला स्टेडियम, वहाँ पर इस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहीं पर आ चुका है वापस, वही वाला है। तो इसका उद्घाटन और समापन दशरथ रंगशाला स्टेडियम में किया गया था। दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच एक द्विवार्षिक बहु खेल आयोजन है। यानी जो दक्षिण एशिया के जितने भी एथलीट्स हैं उन एथलीटों के बीच में एक आयोजन था और इसका नाम था दक्षिण एशियाई खेल आयोजन। तो चलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टार्टअप इंडिया कब इसे लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया को। तो स्टार्टअप इंडिया की एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में, यानी भारत में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को, यानी 16 को इसका इसे शुरू किया गया था। कब, तो 16/1/16 को इसे शुरू किया गया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ में देख लें समर्थन, इसे समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था स्टार्टअप्स को समर्थन करने में। और इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। ये क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था आपके अरुण जेटली, जो कि भारत के क्या थे, पूर्व वित्त मंत्री थे, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्कीन का सूत्र क्या, एल्कीन का सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। यानी एल्काइन जो अगर पूछ ले एल्केन्स का सूत्र, तो एल्केन का CnH2n+2 ये होता है एल्काइन का सूत्र। और पूछ लिया अगर आपसे इथाइलिन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4 होता है आपके इथाइलिन का सूत्र। और एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है 10वां जो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसमें हमारा जो ये 10वां मौलिक कर्तव्य हैं इसे आपके जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है तो 14 देवताओं की पूजा किस त्यौहार में की जाती है। 14 देवता, ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। यह हर साल यह जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। यानी अमावस्या से 8वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है जिसमें 14 देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, खर्ची पूजा से जुड़ी हैं। और ये किससे जुड़ी हैं, खर्ची पूजा से जुड़ी हैं।
कई किंवदंतियाँ हैं जो इस राज्य और आसपास के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो ये पूजा है खर्ची पूजा, यानी ये आपके खर्ची पूजा हैं, ये अगरतला में होती हैं और इसमें 14 देवताओं मतलब इसमें 14 देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। और इसमें एक किंवदंतियाँ भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जिसकी वजह से ये आसपास के राज्यों को अपने साथ में क्या जोड़ कर रखती है, क्या रखती है, जोड़ कर रखती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके आपके उद्योग मंत्री हैं श्री पशुपति कुमार पारस। ये कौन है? श्री पशुपति कुमार पारस हैं। इन्होंने एक हाल ही में एक IMAC की एक बैठक हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता की थी। IMAC की एक क्या थी आपकी समिति है, उसकी एक बैठक हुई थी, उस बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? श्री पशुपति कुमार पारस ने। और ये क्या हैं? ये पशुपति कुमार जी हैं। ये पशुपति कुमार क्या हैं? तो पशुपति कुमार हैं आपके खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके जो भारत है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और सबसे मतलब किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे अधिक महाद्वीप, सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में आते हैं? मतलब कितने 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक देश किस महाद्वीप के अंदर आते हैं? एशिया के अंदर आते हैं, अफ्रीका के अंदर आते हैं, अमेरिका के अंदर आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, या फिर आपके दक्षिणी अमेरिका के अंदर आते हैं। अंटार्कटिका के अंदर भी आप बता सकते हैं किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा देश आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाल शायद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाल बाल और पाल से संबंधित कौन है? ये आप सभी को पता है कि लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से किया जाता है। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था और ये भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित थे। मतलब इनकी जो गतिविधियाँ थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1981 तक की गतिविधियों में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रस्तर के प्रतीक बन गए। वह स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। यानी ये लाल बाल पाल थे, ये क्या करते थे? जो स्वदेशी वस्तुएं थी इनका वो पक्ष लेते थे और जो वस्तुएं बाहर से इंपोर्ट की जाती थी वो करते थे, इन्हें मना ही करते थे। वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य में सरकारी बैंक सहकारी, राज्य में सहकारी बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? जो उसके बाद किसके जो सहकारी बैंक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो सहकारी बैंक राज्य संघ शासित केंद्र संघ शासित केंद्र प्रदेश केंद्र सॉरी सहकारी बैंक राज्य संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें सरकारी सहकारी बैंक शहरी सहकारी बैंक भी कहा जाता है, वह संबंधित राज्य के संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संबोधित किया गया है कि वह राज्य संघ क्षेत्रीय क्षेत्रों में आते हैं। मतलब ये आते हैं तो आपकी जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार या फिर आपकी केंद्र की सरकार या फिर वो जो जो केंद्र शासित प्रदेश, इन सारी सरकारों को आपस में ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौधरी अजीत सिंह किस पार्टी से संबंधित थे जिनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी? क्या नाम है? चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह, ये कर लेना आगे की शिफ्टों में मोस्ट है, इसे आप क्या लगा लो? मोस्ट लगा लो। ये आगे की शिफ्टों में आगे आपसे पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, चौधरी अजीत सिंह जी जिनकी मृत्यु हाल ही में 2021 में हुई थी वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखते हैं इनके बारे में सारा कच्चा चिट्ठा। हाँ, थोड़ा नीचे करने से चौधरी अजीत सिंह 12 फरवरी 1900 ये 6 मई 2021 के निर्मित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह जाट समुदाय के बड़े नेता थे। वह राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक और प्रमुख थे। यानी वो किस पार्टी से संबंधित है? तो वो थे राष्ट्रीय लोक दल से संबंधित, जो उत्तर प्रदेश राज्यों के पश्चिमी भागों में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल था और भारत के पूर्व मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय
चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 22 ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 22 अप्रैल 2021 को COVID के लिए सकारात्मक परीक्षण किए और उन्होंने गुरुग्राम में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने के बाद 6 मई 2021 में उनका निधन हो गया था। इन्होंने एक परीक्षण किया था, किसका था? COVID का। सी कलर इसका हम क्या कर लेते, चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया। अब देखो COVID, कोविड, किसका? COVID-19 है ना। COVID लिख दिया, पता नहीं क्या था। तो ये था आपके कोविड, किसका? COVID-19। ये क्या कर रहे थे? COVID-19 का परीक्षण कर रहे थे और जिनसे इनकी मतलब कुछ परीक्षण में उनकी हालत गंभीर हो गई और अब हालत बिगड़ने के बाद 6 मई 2021 में इनका निधन हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूचियों से। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची मतलब सूचियाँ 3 हैं। ये सूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर आया था, नहीं आया था। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये कर लिया था हमने। ये है, पहले देखते हैं ये संघ सूची। संघ राज्य किस सूची में है? यानी संघ राज्य किस सूची में है? तो सही विकल्प 3 अर्थात 7वीं अनुसूची में है। संविधान मतलब ये हमें मैटर नहीं करता है, यानी संविधान 7वीं अनुसूची में है। जो संघ राज्य सूची की समझ में, तो ये 7वीं अनुसूची में है। संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित अनुसूची इस अनुसूची में है। तो अनुसूचियाँ कितनी हैं? 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के मूल विषय कितने हैं? संघ सूची के मूल विषय 97 हैं। और संघ सूची में क्या आपके जो संघ सूची है, इस पर कानून बनाने का हक है वो आपको सेंटर गवर्नमेंट का था। CENTER, सेंटर गवर्नमेंट, GOV, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर हक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसे ऊपर कर लें ताकि खेलो इंडिया स्कूल गेम पहली बार कब आयोजित किया गया था? प्रश्न ये बनता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम वो पहली बार कब आयोजित किया था? तो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम नाम से दिल्ली में पहली बार शुरुआत की गई, जिसमें खिलाड़ियों को ज़बरदस्त उत्साह मिलना। इसके बाद स्कूल गेम्स का नाम हटाकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 श्रेणी में आयोजित किया जाता है, जिनमें अंडर 17 वर्ग स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज छात्रों के लिए होता है। ये था आपके उसके बाद में हिंदी का भी ये क्वेश्चन आया था। बालू से तेल निकाला मुहावरे का अर्थ। बालू से तेल निकाला मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। यानी बालू का मतलब होता है रेत। क्या होता है आपके? रेत से क्या निकालना? तेल निकालना। रेत से क्या निकालना? तेल। ये काम क्या है? बड़ा ही असंभव काम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है चांगलो नृत्य किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? यानी चांगलो नृत्य है वो किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो चांगलो नृत्य नागालैंड के आदिवासी नृत्य के रूप में है। यह चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। वह दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा करते हैं। दुश्मनों को जब जीत लेते हैं लोग तो क्या करते हैं? हम अपनी जांग ठोकते हैं। तो जांग ठोकने से क्या बनता है? चांग। और चांगलो नृत्य किस जनजाति के द्वारा? तो चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल को कर दें ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।